बस चुप। हो गया सबका? क्वेश्चन करा था जो मैंने बोला था? वेरी गुड, समझ आ गया? ठीक है, तो पिछली क्लास से हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि पिछली क्लास में थोड़ी लंबी हो गई थी, तो डेट्स वाई अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने स्प्लिट करी है उस वीडियो को आगे के पार्ट्स में। जैसे मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, जो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट था ना, वो 8, उसका क्वेश्चन अभी मैं करवा देता हूं पहले, और उसके आगे के क्वेश्चन फिर हम करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, किसी को अभी डाउट कोई उसमें? ठीक है, तुम क्यों नहीं आए थे? अच्छा, ओके ओके ओके, याद आ गया मुझे। तो आगे बढ़ते हैं पहले, फिर वो 8 क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भैया, 8 कराओगे? 8 कराऊंगा ना, अभी 2 क्वेश्चन रह गए ना दूसरे वाले के। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कितने वो कर लिए थे? 2। आज हमें करना है थर्ड। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, समझ आएगा तुमको भी मस्त एकदम। देखो, रोहन है और उसकी मां है, 2 लोग दे रखे हैं। कौन कौन? रोहन और उसकी मां। ठीक है, अब इसमें बोलता क्या है समझना। अच्छा, रोहन और उसकी मां में से कौन बड़ा होगा? पहले तो अपना दिमाग लगा के बता दो। पक्का? बड़ा होगा। अच्छा, तू हाइट देख कर क्या है? रोहन की हाइट बड़ी है, हैं? पूरी अपनी वही बातें करेगा, तो उसकी मां ऑब्वियस है बड़ी होगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना एज का ही कुछ पूछा गया है, एज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो पूरा फोकस करना मेरे क्वेश्चन पढ़ने पे और समझना ये कहना क्या चाह रहे हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर सुनो सब इधर पर, अगर मैं आज की बात करूं, प्रेजेंट टाइम की, वर्तमान काल जिसको हिंदी में बोलते हैं, अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? रोहन की मम्मी जी, रोहन की मम्मी जी उससे कितने साल बड़ी है बेटा? 26 साल बड़ी है। यानी ये मस्त मम्मी के 25 साल की शादी हो गई, मस्त मम्मी है। ठीक है, और ये उसका रोहन बेटा है। ठीक है, समझ गए? फिर 1 साल बाद बेचारा ये हो गया। नहीं, थोड़े थोड़े इसके बाल बनाओ यार। ठीक है, चलो तो आओ। तो रोहन की अगर मैं आज की बात करूं तो रोहन की जो एज होगी, जो रोहन की एज होगी, वो रोहन की मम्मी की एज से कंपेयर करने के बाद में पता लगा कि आज के टाइम पे रोहन की मम्मी की एज क्या है? 26 साल बड़ी है। तो 26 साल बड़ी है ना, तो अभी हमें रोहन की एज पता है, क्वेश्चन के अंदर रोहन की एज नहीं पता। आगे मैं पढ़ता हूं थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनखंड अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अच्छा, यानी कि आज की बात कर रखी है। अगर मैं बोलूं मुझे रोहन की एज पता है, मान लो रोहन की एज है 5 साल, तो उसकी मम्मी कितनी बड़ी होगी बताओ जरा? मैं बताऊं? हाँ, कितना आ गया? 31। 31 आ गया। कैसे निकाला? इस 5 के अंदर कितना प्लस कर दिया? 26। पर दिक्कत यह है कि रोहन की एज ही नहीं पता है। दिक्कत क्या है? 26। दिक्कत क्या है कि इस बंदे की एज ही नहीं पता, तो इसको क्या मान लो? एक्स। तो फिर रोहन की मम्मी जी की एज क्या हो गई? x+, बताओ मम्मी जी की एज, यानी जो रोहन की एज है एक्स, हमें आज की नहीं पता ना कि रोहन की एज क्या है, तो रोहन की एज मान ली हमने कितनी है बेटा? एक्स। तो उसकी मम्मी की एज क्या होगी? रोहन की जो एज है उसमें कितना जोड़ दूं मैं? 26 साल। तो मुझे आज की उसकी क्या बोलते हैं रे, एज पता लग गई। आज की मुझे उसकी एज पता लग गई दोनों की। ठीक है, कौन सी वाली? ये प्रेजेंट टाइम की है, प्रेजेंट टाइम की है अभी एज। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इन दोनों की एज का, अगर मैं इन दोनों की एज देखूं आज नहीं 3 साल बाद, अगर मैं इन दोनों की एज देखूं 3 साल बाद, तो जो भी इनकी एज होगी 3 साल के बाद में,
तो इनकी एज का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 360। 360 कैसे? इसकी 3 वर्ष बाद यानी 3 साल बाद इसकी एज क्या होगी? माइनस माइनस ही होगी। 3 साल बाद, पहले नहीं। अच्छा बाद बाद इसकी क्या एज हो जाएगी 3 साल के बाद? प्लस 3 x प्लस 3। इसकी क्या एज हो जाएगी 3 साल के बाद? प्लस 26 प्लस 3 x प्लस में 26 प्लस में 3। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं x प्लस में 29। 29। ठीक है। और अगर मैं इस वाली एज को और रोहन की 3 साल के बाद वाली एज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 360 मिलेगा। वैसे तो मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया है, अब सिर्फ फॉर्मेट में सजाना है इसको। समझ गए क्या बोलना चाह रहा है ये? तो अभी हमें रोहन की एज ही नहीं पता है, रोहन की एज नहीं पता तो हम मान लें वही। तो यहां पर लिखते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु, हिंदी में एज को क्या बोलते हैं? आयु। ठीक है, वर्ष में दे रखी है तो कितना मान लेते हैं? x वर्ष यानी x साल। ठीक है। अब निकालते हैं उसकी मम्मी की आयु। रोहन की माता श्री बोले तो मम्मी बोला है ना, मम्मी। रोहन की माँ बोला है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी आज के टाइम पे? आज के टाइम पे उसकी एज कितनी हो जाएगी बोलो? x प्लस में 26। ठीक है, वर्ष। ठीक है, ये रोहन की एज, उसमें 26 साल ही तो बढ़ी है तो 26 जोड़ दो। ठीक है, प्लस 3। अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष। 3 साल के बाद इतनी तो होगी। अगर आज मान लो तुम्हारी 10 साल है तो तुम 3 साल बाद कितने की हो जाओगे? 10 प्लस 3। ठीक है, तो 13 साल। ठीक है। और उसकी माँ की, रोहन की माँ की मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, रोहन की माँ की आयु। ठीक है, भैया तो नाइंसाफी हो रही रोहन के साथ। क्वेश्चन है तो क्या लिखूं? ठीक है, तो कैसे? तो x यानी पहले कितनी थी? x प्लस 26 है ना। अब उसमें कितना जोड़ दो 3 साल बाद, तो प्लस 3 वर्ष। पर इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? x प्लस 29 वर्ष। हटा दो मम्मी जी, ज्यादा डरावनी लग रही है। वर्ष। हाँ चलो इसको हटाओ। समझ गए ना तुम क्या बोल रहा मैं? रोहन की माँ की आयु तो समझ गए। अब क्वेश्चन में बोलता है कि भाई साहब अगर इन दोनों को, इनकी दोनों की 3 साल के बाद आयु क्या आ रही है? रोहन की कितनी आ रही है? x प्लस 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी आ रही है बेटा? x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, उसकी माँ की आयु क्या आ रही है? x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, x प्लस 29 वर्ष। अगर मैं इन दोनों की, अगर मुझे, देखो मैं सिंपल बोलता हूं, अगर मुझको पता है कि रोहन की 3 साल के बाद आयु हो जाएगी 5। हाँ 5 हो जाएगी। ठीक है, मान लो 5 साल का हो जाएगा 3 साल बाद, मान लेते हैं ऐसे ही, हमें नहीं पता। ठीक है, और 3 साल के मतलब 3 साल के बाद उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी? 5 31 और ये 34। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं 34 ही तो होगा ना। ठीक है, 34। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं, हमें पता नहीं है कि रोहन की एज क्या है, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। ये करना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब इस वाली एज को और इस वाली एज को मेरे को क्या करना है? मल्टीप्लाई गुना करनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू भैया कभी इंग्लिश करा तो कभी अरे प्रश्न अनुसार लिखूं क्या? अब तो गंदा लगता है मेरे को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख मुंह ऐसे मिला इससे, ये अच्छा लगेगा तेरे से। मस्त। ठीक है, तो आओ, तो रोहन की एज 3 साल के बाद
हाँ, उसकी बारी पे हंस रही है, अपनी बारी पे मेरा ये हो गया। चलो तो x+3 ये रोहन की और ये उसकी मम्मी को उठाओ। अरे उसकी एज मतलब, तो मम्मी की एज बताओ ना। तो दोनों का मल्टीप्लाई करा कितना आना चाहिए? 360। हमें समीकरण बनाना था ना, सिर्फ समीकरण बना लो। ये तो आता है तुम्हें सॉल्व करना या नहीं आता है? तो करो ना। देखो दोनों में प्लस है तो माइनस का चक्कर ही नहीं, हर जगह पे क्या डालोगे तुम? प्लस डालोगे। तो x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या आएगा? x²। कैसे? देखो जब भी किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई हम उसी वेरिएबल में करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जैसे कि ये x है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना, उस लड़की को थोड़ा सा डाउट है तो वो देखे, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 है बेटा। देख बेटा ये x और ये भी x है, ठीक है, इनके सर पे कौन बैठा है? यहाँ पर 5 बैठा, यहाँ पर 2 बैठा, इन दोनों की क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब होती है ना, तो जिसके ऊपर बैठे होते हैं उसको तो सेम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और उनकी जो पावर्स होती है ना उनको क्या कर देते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। तो 5 + 2 कितना हो गया? 7। बस सिंपल, ठीक है। पर अगर इसके सर पे कुछ नहीं बैठा होता, ये ऐसा होता 5x प्लस में 2x प्लस होता यहाँ पर प्लस, तो हम क्या करते? इनकी पावर जोड़ते, इनकी पावर नहीं जोड़ते। तो ये 5x और 2x कितने हो गए? 100। 7। ये तेरे 5 जोड़ी कपड़े, ये तेरे 2 जोड़ी जूते, जूते नहीं रे, ये तेरे 5 जोड़ी कपड़े, ठीक है, ये भी तेरे 2 जोड़ी कपड़े जो उसने दिए हैं तेरे को, ठीक है, कितने जोड़ी हो गए अब? 7 जोड़ी कपड़े, यानी 7x, ठीक है, ऐसा समझ ले, ठीक है। तो x की x में करेंगे खुशी बेटा, क्या आएगा? x², ठीक है, x की इसमें कर दी, अब x की बारी इसमें, तो ये कितना हो गया? +29x, ठीक है। अब इसकी बारी, ये 3x, और अब इस 3 की मल्टीप्लाई करो जरा 39 के अंदर करो, 3 निम 27 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, सही है ना? सही तो है, 3 दूनी 6 2 8, ऐसे देख रहे हो गंदी शकल बना के, ठीक है। अब क्या करेंगे? सेम ऐसे इसको ऐसे उतारो, ठीक है, x² प्लस में 29x प्लस में, देखो अभी 29 क्यों? इन दोनों को जोड़ दो ना, कितना हो गया? 32x। अब इस प्लस इसको ऐसे रखो और इसको उठा करके यहां लेके आओ। ये यहां पर कैसे था? इधर आएगा तो माइनस, और यहां पर क्या रह गया? 0। अब देखो इसको सॉल्व कर लो बस। 32x प्लस में, प्लस नहीं, देखो दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है? 360। दोनों में से तो कौन सी बड़ी संख्या है बेटा? 360। तो इसके आगे कौन सा निशान है? तो आंसर तो माइनस में आने वाला है, हमें पता लग गया पहले। अब देखो 360 में से जरा 87 माइनस करो, बोलो क्या आएगा? 3, ठीक है, और 15 में से 6 गए 7 और 2, 273 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। फटाफट से नोट डाउन करो। इसके आगे का जो क्वेश्चन है ना, कसम से कह रहा हूं तुम्हारे धुएं उड़ा देगा थोड़े से, मतलब उसमें कुछ सीखने वाली बात है, ठीक है। उसमें एक नया फॉर्मूला आएगा। क्या हुआ? इसकी ये वाली नहीं समझ आ रही थी, इंग्लिश में क्या लिखा था इसमें? अच्छा, तो हाईलाइटर वगैरह है? हाँ, तो अभी दिखाइए, ठीक है, मैं करूँगा। चलो नोट डाउन करो फटाफट से। चलो हो गया, फटाफट से। मैंने कहा बोला अच्छा चुप रहो, कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? और तो नहीं, छोटे बाल लगता है। बस आओ शांत। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें ट्रिक लगाओगे, मतलब कि देखना वहां पर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, माइंड थोड़ा सा चलेगा कि पहली बार कुछ ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो भी अभी आएगा तुम्हारे पास। नया भी है, नया हाँ, कुछ तो नया है इसमें, ठीक है। मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, हमारे लिए बेबी बनाएंगे। अभी अभी बनाया है, कुकर में 2 सीटी लगी, निकल के आया। लगा पतीले बनाया है। पतीले जैसा तो तेरा मुंह है, फिर तेरा मुंह गैस पे रखना पड़ता मुझे, नहीं पतीले जैसा। तो क्या। चलो आओ जरा क्वेश्चन पढ़ो और यहाँ पे समझो। पेड़ों को पानी। क्वेश्चन कराऊं? क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रज्जो बेटा देख कैसे लिखता है, मैं सिखाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है। थैंक यू बताने के लिए। आओ चलो, बस 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 शांत। एक रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी पता है कैसे लिखते हैं?
एक रेलगाड़ी, क्या होता है बेटा रेलगाड़ी? अरे रेलगाड़ी होती है भाई, ये भी क्या पता होता नहीं है? बात होती है। ऐसे बोल रहे इन्होंने। रेलगाड़ी होती है, समझ गए ना तुम? समझ लो, लगा लो, जैसे हिसाब लगा लो। तो एक रेलगाड़ी, अब जरा फोकस, ठीक है? अब हो गया मस्ती, ठीक है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है? वो कितने किलोमीटर चलती है? 480 किलोमीटर, और एक ही स्पीड, समान चाल लिखा है यहां पर। यहां क्या लिखा है? समान चाल, चलो हम लोग समान चाल, ठीक है? ये समान क्या है? भैया एक समान, एक बराबर एक स्पीड पे। एक ही स्पीड पे, यानी कि एक ही स्पीड पे चलती चलती। अगर मान लो कि ये नहीं कि कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी समान चाल से, यानी एक ही चाल उसने मेंटेन कर ली और उसी से चले जा रही है। और उस चाल से उसने कितनी दूरी तय करी है? 480 किलोमीटर। मान लो वो चाल कुछ भी, मान लो 100 स्पीड से चल रही है, किसी भी स्पीड से चल रही है, मैं तो ऐसा, ठीक है? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे कम लगाती, मतलब 3 घंटे ज्यादा लगाती, सॉरी। क्या भाई क्या? जैसे कि कैसे देखो, तुम यहां पर हो, तुम यहां खड़े हो, ठीक है? तुम यहां से यहां जाना चाहते हो, ये दूरी है 100 किलोमीटर की। 100 किलोमीटर ज्यादा हो गया, 1 मैं तो नहीं किलोमीटर, जा पाऊंगी इतनी दूर में। 1 किलोमीटर। यहां से तुम भागना स्टार्ट करते हो, और इस दूरी पर तुम पहुंचते हो, 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, ठीक है? 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, कितने टाइम में करते हो? मान लो कितनी देर में चले जाओगे? 15 मिनट। भाई बहुत काम ज्यादा है। 15 मिनट नहीं, बहुत है। 15 मिनट में तुम पहुंच जाओगे 1 किलोमीटर भाग करके। पर अगर उसी दूरी को तुम अपनी स्पीड कम कर दो, यहां पर तुम कैसे करे हो? तुमने कैसे गए हो? तुम भाग करके। यहां कैसे? भाग करके गए हो। तुम वही दूरी, यानी वही 1 किलोमीटर तुम्हें जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, पर अब तुम भाग नहीं रहे हो, तुम अपनी नॉर्मल स्पीड से पैदल पैदल डुमुक 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 चल रहे हो, ठीक है? धीरे धीरे, यानी जो तुम्हारी स्पीड है नॉर्मली, भागना नहीं है यहां पर। तो यहां पर बताओ कितनी देर लगेगी? भागने पर तो 15 दिन, यानी 15 मिनट से ज्यादा लगेंगे ना। अगर आप अपनी स्पीड कम कर देते हो, अगर आप अपनी स्पीड को कम करते हो, तो ऑब्वियस है सेम दूरी पर पहुंचने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा। बोलो मंजूर? पक्का मान गए? तो यहां पर मान लो तुमको 15 मिनट से कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, 15 मिनट से कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी स्पीड को कम कर लिया है, तुमने अपनी स्पीड को कम कर लिया है। वो ही इस क्वेश्चन की कहानी है। अब देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है? कि भाई साहब एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर चलती है एक ही स्पीड से, यानी स्पीड उसकी सेम है, समान चाल से 880 मतलब 480 किलोमीटर चल रही है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि 1 घंटे में वो 8 किलोमीटर कम चलती। मान लो कि 1 घंटे में वो चल रही थी, ऐसी नॉर्मली हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 घंटे में भाई साहब वो कितना चल रही थी? 1 घंटे में मान लो वो कितना चलेगी, मान लो चल रही थी वो 50 किलोमीटर, पर 1 घंटे में अभी हमने 8 किलोमीटर कम कर दिए, 1 किलोमीटर में 8 किलोमीटर कम कर दिए। यानी कि अब 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर नहीं चलेगी, वो कितना चलेगी? 50 माइनस 8 कितना? 42 किलोमीटर, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि उसने स्पीड कम करी है अपनी। उसने क्या करी है? अपनी स्पीड कम करी है, जब ही तो ऐसा हुआ है। देखो यहां पर लिखा भी है, देखो यही तो है कि वो चाल अपनी क्या कर देती है? कम कर देती है। कितनी कम कर रही है चाल? 8। चाल में कितना कमी कर रही है वो? 8 किलोमीटर प्रति घंटा वो कम कर रही है। तो उसको अब जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। बोलो।
तो टाइम अब कितना लगेगा? पहले तो 3 घंटे अधिक लगेंगे, 3 घंटे अधिक लगेंगे। फिर से समझना अब थोड़ा अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है? अभी ये सब हटाते हैं। देखो एक ट्रेन है, वो नॉर्मल एक स्पीड पे चल रही है, नॉर्मल एक स्पीड पे चल रही है, ठीक है? एक ट्रेन है यहां पर, वो नॉर्मल एक स्पीड पे चल रही है। वो कितना चल रही है? 480 किलोमीटर चल रही है, ठीक है? 480 किलोमीटर चल रही है, वो यहां पर पहुंच रही है एक चाल से। पर अगर क्वेश्चन के अनुसार देखें तो अगर वो इस स्पीड में अपनी चाल क्या कर देती है, चाल वो क्या कर देती है? कम कर देती है, चाल कम कर देती है। कितनी चाल कम कर देती है? 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर जब कम करेगी तो मान लो यहां पर अभी पहले टाइम लगता था, समय लगता था पहले 3 घंटे लग रहा है मान लो, तो भाई कम लगना चाहिए, फिर नीचे में तो स्पीड कम कर दी। 8 किलोमीटर अब कम चल रही है, पहले 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चल रही थी, जैसे मैंने यहां पर बताया। भाई वो 480 किलोमीटर तक जाएगी, फिर चल रही है 480 किलोमीटर तो उसको पहुंचना ही पहुंचना है, 480 किलोमीटर तो पहुंचना है। ये क्वेश्चन है ऐसा, देखो फिर से समझना, इसको मैं रब करता हूं, अभी देखो अभी आएगा तुम्हें पक्का समझ में। 400 किलोमीटर चलती है, मतलब 480, या उसकी रफ्तार है 480। बताता हूं। एक रेलगाड़ी, अब देखना, अब समझना, थोड़ा फोकस होके, ठीक है? मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, बुक को अभी हटाओ साइड में, क्योंकि उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज है थोड़ी सी हटके। एक रेलगाड़ी है ना? रेलगाड़ी को एक दूरी तय करनी है, वो दूरी है कितनी? 480 किलोमीटर। ये क्या है बेटा? दूरी, ठीक है? इस दूरी को तय करने के लिए ना वो एक चाल मेंटेन कर रही थी, बोले तो स्पीड थी उसकी कुछ, वो स्पीड एक ही स्पीड थी, मतलब ना कभी उसने कम करी ना कभी ज्यादा करी, ठीक है? तो उसकी चाल हमें पता नहीं है क्या है, उसकी चाल अभी हमें पता ही नहीं है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो चल रही थी 100 की स्पीड से, 100 की स्पीड से चल रही थी, 100 प्रति घंटा चल रही थी, वो 100 की स्पीड से चल रही थी। अगर वो अपनी, और इसमें मान लो समय लगता था कुछ, समय लगता था 5 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे नॉर्मली अभी हमने एज्यूम करा है, ठीक है? 5 घंटे का समय लग रहा था। पर अगर वो इस चाल को कम कर दे, उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए वो अपनी स्पीड कम कर दे, वो स्पीड अपनी कम कर दे, कितनी? माइनस कर दे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहले 1 घंटे में कितना चल रही थी वो? 100 किलोमीटर। लेकिन अब 1 घंटे में कितना चलेगी? अब कौन सी चाल हो जाएगी? न्यू चाल कितनी हो जाएगी? 100 में से 8 माइनस करो, अब कितना चल रही है वो? ये 1 घंटे में कितना चल रही है? 90 किलोमीटर, 92 किलोमीटर चल रही है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी अपनी चाल कम कर देगा उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियस है उसको क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? तो उसका अब जो समय होगा स्पीड कम करने के बाद में 5 घंटे 50 मिनट, 5 घंटे और कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी तो लगेगा। 5 घंटे में पहुंचेगा अब वो? नहीं ना। अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप बोलते हो ना यार स्पीड, मतलब तेज चला। अगर तेज चलाओगे यानी स्पीड बढ़वाओगे तो आप अपने डेस्टिनेशन में कम टाइम पे पहुंच पाओगे, ठीक है? पर अगर वही बंदा धीरे चला रहा है तो क्या तुम अपने टाइम पर वहां पर पहुंच पाओगे? तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? वही इस क्वेश्चन का है सीन। अब इसमें दिक्कत यह है कि ये जो चाल है ना, यही नहीं दे रखी, ये जो सीन है ये चाल ही नहीं दे रखी, और ना हमें समय दे रखा, ना हमें समय दे रखा। सिर्फ एक चीज मेंशन है ये कि इतनी दूरी तय करनी है। दूसरी चीज मेंशन है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वो कम करता है तो समय कितना लगता है? जो यहां पर लगेगा प्लस में 3 घंटे हो जाएगा। यह है इस क्वेश्चन की कहानी। तो यहां पर देखो, अब यहां पर मानने वाली चीज है 2। यहां पर क्या है? 2 चीज माननी पड़ेगी मुझे। एक तो मेरी चाल मेरे को माननी पड़ेगी और एक मेरे को अपना समय भी मानना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीज दे ही नहीं रखी, यानी मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीज नहीं दे रखी। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? थोड़ा सा ट्रिकी है पर हाँ है मजेदार।
तो यहाँ पर हमें चाल भी नहीं दे रखी, यहाँ पर हमें टाइम भी नहीं दे रखा कि इतनी दूरी पर वो कितने टाइम पे पहुंचेगी और इतनी दूरी तय करने के लिए उसको कितनी चाल मेंटेन करनी है, ये भी नहीं दे रखा। तो ये क्वेश्चन है, तो करें तो हमें दो चीज माननी है, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं, अभी इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। अभी आ जाएगा समझ, बिल्कुल एकदम सही से समझ आएगा। आगे भैया। तो माना रेलगाड़ी पता ही नहीं तो गाड़ी क्या होती की चाल x, ठीक है, x किलोमीटर, हमें नहीं पता, ठीक है, लो लिख देता हूं, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना किलोमीटर है बेटा? 480 किलोमीटर, ठीक है। आगे आते हैं, दूरी तय करने में लगा गया समय, लगाया गया तो सही में रखा। लगा गया समय, जो भी है, यानी दूरी तय करने में कितना समय लगा है, सीधी सी बात। कितना है बेटा? हमें पता ही नहीं है, तो इसको क्या मान लूं? y मान लूं, y घंटे मान लूं, बोलो हाँ। y घंटे। अब पहले तो करते हैं, अभी हम कोई स्पीड हम कुछ कम नहीं करते, अभी हम स्पीड नहीं कम कर रहे, हम कभी कोई समय नहीं बढ़ा रहे। इस क्वेश्चन के अंदर दो सीन है कि अगर आप अपनी स्पीड कम करोगे, अगर आप अपनी स्पीड कम करोगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी इंसान को कहीं पर जाना है और वो अगर अपनी नॉर्मल स्पीड में चलता है, मान लो वो बाइक पे जा रहा है और वो बाइक पे पहुंचता है 1 घंटे में, अब वो बाइक की जगह पर भाई साहब जा रहा है बस में, तो बस तो भाई साहब रुक रुक के चलेगी, धीरे चलेगी, स्पीड भी कम होगी। तो उस जगह में जहां पर वो बाइक से पहुंचता था 1 घंटे में, बस से क्या 1 घंटे में पहुंचेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो गई है ना वहां पहुंचने की। तो स्पीड कम होने के बाद में बेटा उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमें तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। एक अगर तुम यहां से भागना स्टार्ट करते हो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के, और तुम भागते भागते वहां पर पहुंचते हो सिर्फ 15 मिनट के अंदर, अगर उसी जगह पर आप भाग कर नहीं जाते, आप नॉर्मल अपनी स्पीड में पैदल चल चल के जाते, है ना, तो क्या 15 मिनट लगते आपको? आपको क्या लगता? ज्यादा टाइम लगता उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो अभी हम नॉर्मल वाले बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम कोई चाल कम नहीं कर रहे, कोई भी कुछ नहीं कर रहे। तो यहां पर हम करते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इससे जरा करते हैं। यहां एक चीज बताता हूं, यहां एक फॉर्मूला लगेगा। यहां पर देखो 3 चीज आ रही है, समय, दूरी, चाल, समय, दूरी, चाल। तो इन तीनों का एक फॉर्मूला होता है जो आपस में कनेक्टेड होता है तीनों चीज से, तो वो है समय का फॉर्मूला। समय बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन में चाल, दूरी अपॉन में चाल, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो समय कितना दे रखा है बोलो? y। अच्छा मैं ये नहीं लिख रहा घंटे किलोमीटर ये, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे कट जाएगा, ठीक है। दूरी कितनी तय करी है बेटा? दूरी कितनी है? 480, ठीक है। और देखो मेरी चाल क्या है? x। अब मैंने तुमको बोला कि मैंने ये क्यों नहीं लिखा घंटे, ये आवर लिख देता हूं मैं, ठीक है, टाइम अपॉन डिस्टेंस। घंटे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे कट जाएगा। कैसे? मैं देखो बताता हूं। अगर यहां पर मैं किलोमीटर प्रति घंटा लिखता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं x नहीं, हाँ x ये, और यहां पर लिखता हूं किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर घंटा लिखता हूं, तो देखो किलोमीटर से किलोमीटर गया, और फिर क्या, समय तो हमारा घंटे में होता ही है ना, तो घंटे लगाना जरूरी है नहीं, ठीक है। तो ऐसा करके अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया है? समीकरण 1। ये हमारा क्या बन गया? समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1। हाँ ये समीकरण 1 है। अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, देखो आगे देखते रहो। अब अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर आप अपनी दूरी वही को उसी दूरी को तय करना है। देखो अब तुम समझना, दूरी तो मेरी वही है 480 किलोमीटर। अगर मैं अपनी चाल x है ना जो भी है, x में से 8 माइनस कर दूं, यानी स्पीड में कम कर दूं, अपनी 8 किलोमीटर कम कर दूं, तो मेरा क्या चीज बढ़ जाएगी? टाइम बढ़ जाएगा। तो ये बन गया मेरा समीकरण 2। समझ रहे हो? मैंने क्या करा, अपनी क्या कर दी, चाल कम कर दी, स्पीड कम कर दी। अरे स्पीड कम करोगे तो ऑब्वियस है ना, आपको टाइम ज्यादा लगना ही लगना है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये समीकरण बना 2। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, हाँ क्वेश्चन में है। इसमें से 8 माइनस करना है। हाँ तो मैं मजे के लिए कोई ना कर रहा अपनी तरफ से, और वह +3 मन कर रहा है इसमें से 8 माइनस करता हूं। ले और वह +3 क्या रज्जो, क्या कौन सा फूक रही है आजकल? क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन कर। हाँ भैया, क्वेश्चन में दे भैया, रखा है, +3 बुक में दे रखा। देख पहले ये बुक है मैथ की, बुक के अंदर 4.1 है, 4.1 के अंदर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का ये 4 वाला पार्ट है, उसमें दे रखा है भैया +3 कैसे? +3। अरे टाइम ज्यादा लगेगा ना, 3 घंटा। उसको समझ नहीं आया हुआ क्या है। कोई नहीं, रिकैप में देख लियो, भाई बस क्या होगा? देख अभी पता नहीं। ये 8 है, इधर इधर इधर। अगर आप अपनी चाल कम करते हो, स्पीड कम करते हो, तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्वेश्चन में ये बोला है कि आप अगर अपनी स्पीड को कम करते हो 8 किलोमीटर, इधर इधर, अगर आप अपनी स्पीड कम करते हो 8 किलोमीटर, तो आपका टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा ज्यादा? कितना टाइम बढ़ जाएगा? पहले सिर्फ इतना टाइम था, अब कितना टाइम हो जाएगा? अब कितना टाइम हो जाएगा? अब कितना टाइम, इधर हाँ भैया। अब कितना टाइम? 3 बढ़ जाएगा ना, 3 घंटा। तो बस आ जाओ अब जरा, अब घूमेगा थोड़ा दिमाग। देखो अब क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, देखो अब समझो समझो समझो, इधर इधर। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण हमारा 2 कौन सा है पहले बताओ? y-3 बराबर क्या था? बराबर है, अच्छा ये प्लस है, ये यहाँ पर 480 डिवाइड में x माइनस 8। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है क्या चीज? पहला समीकरण y बराबर -480 अपॉन में x। ठीक है, हो गया। माइनस क्यों? माइनस करना है ना इस वाले समीकरण में से, ये माइनस लगा दिया ना। कहाँ लगा दिया माइनस? अरे वो इस बराबर के पास है, वो इधर है, बराबर इधर वाला भी माइनस होगा इधर पे। अब देखो y से y कट गया, y से y कट गया, क्या बचा यहाँ पर? 3। 480 बेटा देख, ये बराबर है, बराबर वाले इधर है, बराबर वाले इधर है, एक बराबर के ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो दोनों चीज तो माइनस करेगी। लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड वाले से माइनस करेगी, राइट हैंड वाले को राइट हैंड वाले से माइनस करेगी। तो लेफ्ट हैंड के तो मैंने माइनस लगा दिया, तो राइट हैंड पे नहीं लगाऊंगा क्या मैं? इसमें से ये चीज माइनस करनी है, इसमें से ये चीज माइनस करनी है। तो एक ही बार लगाऊंगा माइनस तो। एक बार क्यों लगेगा? वही देखो। देख, एक मिनट सुनो। सुन, मेरी सुनो, मेरी मैंने इसमें से ये कर दिया, ये y प्लस का था, y माइनस का था, प्लस माइनस कट गया। माइनस कट गया। ठीक है, ये 3 ऐसे। भाई वही तो बोल रही हूँ। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो एक हाँ। में कहाँ है माइनस भाई? क्या लिखा है ये? दिमाग काम कर रहा है। घटाने पर, और घटाने का क्या होता है मतलब? माइनस करना, तो वही तो है। समीकरण 1 में से ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ना, समीकरण 2 ये रहा, समीकरण 1 तो भाई ये माइनस वाई क्यों है ये तो प्लस वाई है। ऐसे ही मारो, वहाँ पे दिमाग घूम गया। 7 में से 5 घटाने पर कैसे घटेगा? 7 में से 5 ऐसे तो घटाएंगे, नहीं वही जोड़ेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा वो अलग है माइनस। समझा? मेरे को वो लगा अलग है माइनस। ना, वो अलग है, वो घटाया है। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा था, इधर पे तुम बोल रहे हो इधर पे क्यों आएगा? ठीक है, समय में से मैंने समय घटा दिया। ठीक है, दूरी अपॉन चाल में से दूरी अपॉन चाल नहीं घटाऊंगा, तो माइनस तो माइनस ही तो आएगा। ओ भैया मैं समझ गया, समझ ये गए? अलग है।
बराबर वाली चीज इधर पे और एक बराबर वाली। अब ये कोई ना कि इसमें से इसको घटा दिया तो इसको नहीं घटाऊंगा, देखो यहां पर माइनस क्यों लगा, फोकस। अब यहां पर ये तो कट गया तो ये माइनस भी तो गया भाड़ में, इस माइनस का क्या, अब ये 3 उतर गया प्लस का, अब ये बराबर उतर गया। अगर मैं यहां ना लगाऊं तो इसमें क्या करूंगा अब मैं, बताओ। ये बराबर लग गया, अब बताओ इसमें क्या करूं, बताओ, है ना। तो इसलिए मेरे को लगाना पड़ेगा दिखाने के लिए। तो ये भी माइनस, समझ गए। अब देखो अलग है वो एक साथ में। इसमें से ये चीज माइनस करनी है, कैसे करेंगे, इसमें से ये चीज माइनस करनी है तो मैं ऐसे लिख दूं 480, यानी सेम ऐसे लिखता हूं 480 8 माइनस ये वाला 480 अपॉन में x, ठीक है, समझ गए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहां पर 3 यहीं पर रह गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो देखो x की मल्टीप्लाई जब मैं 480 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 480 x, फिर ये वाला माइनस का निशान, ठीक है। अब इस x की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, 480x, बोलो कितना हो गया 480x, ठीक है, फिर ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब 8 की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो 0 8 64 हासिल 6 8 चौक, ये क्या कर रहा है ये? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 की इसमें, 32 होता है 32 32 और ये 38, ठीक है। अब इसकी ऐसे, अब इस x की पहले करो इस x में मल्टीप्लाई, x स्क्वायर, अब इस x की मल्टीप्लाई करो इसमें माइनस में 8x, ठीक है। ये माइनस का है ये प्लस का है, ये कट गया, ठीक है। क्या बचा यहां पर 3 बराबर माइनस 384 और यहां पर x स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। देखो यहां पर सेम ऐसी ये 3 और मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस 384 और x स्क्वायर माइनस 8x। देखो इसको मेरे को उठाकर ये बट्टे में ये इधर जाएगी, घूम करके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको लेकर क्या हो इधर पे, तो 3 ऐसी रह गया और ये x स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस 3840, ठीक है। यहां पर क्या बचा बेटा, देखो अब ये 3 काय में है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहां पर क्या बचा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस का 384 और यहां पर आ गया 3, काटो जरा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 इधर चले गया, 9 नहीं ले सकते, सॉरी 9 क्यों लेगा बेटा, 3 8 24 और 0, तो यहाँ पर क्या बचा, मेरी तरह हो रही हो क्या? यहाँ पर क्या बचा, बताओ बताओ बताओ, माइनस का 1280 और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x। अब ये माइनस का है तो इधर घूम करके आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x इधर पे आएगा प्लस 1280 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण, आंसर। कैसे हो गया ठीक है, वो आंसर हुआ टेबल। देखो ना उसको तो चलो आंसर दिख रहा तो के घातांक है ना, तो वो सब आंसर दिख रहा है। चलो नोट डाउन करो इसको फटाफट से। बुक वाले ने भी दिया था। ये पेन है किसका? आपने उसका नाम रखा था दीमक, उसका है फिलहाल। और समझ आया ये क्वेश्चन, यहाँ पर अभी भी डाउट किसी को, देखो अगर डाउट है, हाँ बोल, ये थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा समझ नहीं आया, ओके एक बार ऐसा करना, एक बार इसको मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। इसको ना एक बार तुम अपने पास से पहले ट्राई करना, जैसा यहाँ पर है, जैसा भी मैंने करवाया। अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को देख लेना, ये वीडियो गिरेगी, इसको देखना अच्छे से, ये क्वेश्चन है ट्रिकी। उसके बाद भी नहीं आया तो मैं इसको अलग तरीके से यहाँ पर मेंशन करूंगा, इसको और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत सारे मैं आज बताता हूँ, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मुझे अभी तक ये तरीका थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने इस तरीके से कराया जिससे तुमको समझ आ जाए, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पर जो इधर 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 यहाँ पर मैंने क्या करा, जो क्वेश्चन था
जो क्वेश्चन बोला था कि अगर आप अपनी स्पीड कम कर देते हो, जैसा जैसा इधर इधर इधर, अगर आप अपनी स्पीड कम कर देते हो तो आपका ऑब्वियस टाइम बढ़ेगा। सिर्फ मैंने वही जो इसमें बुक में बोला सेम वैसे ही मैंने कर दिया, और फिर मैंने दो समीकरण बनाए, इन दोनों समीकरण को आपस में एक दूसरे से पुट करा, कनेक्ट करा, और यानी कि मैंने माइनस करा। तो इसमें से जब मैंने ये घटाया तो यहाँ पर y से y कट गया, सिर्फ क्या बचा 3, ठीक है। और जब मैंने इसमें से इसको माइनस करा, यानी इसमें से मैंने इसको माइनस करा, तो मेरी क्या चीज निकल के आई, ये चीज निकल के आई। फिर इसको मैंने क्या करा, इसको मैं इधर पे ले गया, ठीक है। और इस 3 फिर मेरा ये आया, ये 3 मेरा काय में था, यहाँ पर ये 3 मेरा मल्टीप्लाई में, इधर पे लाया तो मैंने डिवाइड में डाल दिया इसके। अब मैंने डिवाइड करा तो ये आया 1280 निकल के माइनस का। फिर इस 1280 को मैं इधर पे ले आया और यही हमारा समीकरण बन गया। बहुत आसान था, एक बार ट्राई करना, वीडियो देखना, पहले खुद से ट्राई करना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी नहीं आए तो फिर वीडियो में आप जाकर के बिल्कुल देखना, ठीक है। नहीं देख सकते तो इतना गरीब क्यों भाई साहब, उससे जरा कॉन्टेक्ट कर, उसका बहुत तगड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो अभी तक हमारा ये 4.1 तो वैसे पूरी की पूरी मैंने करा दिया है। इसका एक क्वेश्चन रह गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट कौन सा था, पार्ट था 8, ठीक है। जिसने ये कर लिया है वो यहां पर रह, ठीक है। पर अगर किसी को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो वो इसको अच्छे से देखे यहां पर, ठीक है, समझ में आएगा। यहां पर क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब इसको करेंगे कैसे, अभी देखो इस चीज को बिल्कुल ऐसे उतारने का है हमें। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 बराबर, फिर वही बात देखो, अगर मैं बोलूं यहां पर 7 के ऊपर 3 की घात है, घातांक है, ठीक है, पावर, तो इसको क्या करेंगे, 7 को मैं मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखूंगा, 7 बार। तो सेम यही प्रोसेस, 7 को 3 बार लिखूंगा ना, इसके मुंह पे टेप लगाऊंगा, ठीक है, बढ़िया सी वाली बात। 7 बार, ठीक है। तो इसको मैंने 3 बार लिख लिया, ठीक है। इसको इधर पर बस हो गया, इतना ऐसी बहुत है, पागलों की टोली की प्लस 1। देखो अब इस दोनों को सॉल्व करो, अभी इसको भूल जाओ, ये तो बहुत आसान है, अभी पिछले क्वेश्चनों में भी करा है। तो x की मल्टीप्लाई करो x में तो x स्क्वायर, अब इस x की मल्टीप्लाई माइनस 2 में तो माइनस 2x, अब इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई करो इसमें तो माइनस 2x, अब इस माइनस 2 की इसमें करो तो माइनस माइनस प्लस तो 4, ठीक है। और इसको ऐसे करो और यहाँ पर दो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ऐसी, ये माइनस 2 और माइनस 2 कितना, -4 माइनस का +4 4 माइनस का आएगा, ठीक है, प्लस 4। अब माइनस का क्यों आएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है। प्लस माइनस होगी तो माइनस, हाँ, जैसे इस तानिया को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे। कहाँ प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी? अच्छा अभी तूने क्वेश्चन चेक कराया, तूने बोला नहीं, अभी उसको भी प्लस बोल रहा था वो, ठीक है, उसको भी ये दिक्कत। तो देखो सिंपल साइकोलॉजी, मिस्टेक नहीं हो रही है, बस वहाँ पे प्लस लगाया था मैंने, ये हुई है गलती। दुनिया देख ले, ये हमारा 0 होता है, एक मिस्टेक जाती है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर लाइन होती है ना, इधर वाले प्लस के इधर वाले माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ये चलता रहता है मामला, ठीक है। अब देखो -2 हमारा -2 और एक और -2, तो -2 और -2 यानी -2 में और आगे बढ़ना है अभी हमें, यानी -2 तो 1 2, तो क्या आएगा बेटा आंसर में, -4 ही तो आएगा, +4 कहां से आएगा बोलो, समझ गए। दूसरा एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास उधार है मेरा 100 रुपए मैंने तुमको दे रखे हैं उधार, ठीक है, तुम आए मेरे पास, तुमने वो 100 रुपए भी मेरे को लौटाए नहीं, तुम गरीब सी शकल लेकर के आए मेरे पास और तुमने बोला भैया 100 रुपए और दे दो,
ठीक है, तो अभी और माइनस में चले गए तुम, तो अब तुम्हारे पास कितना उधार हो गया? माइनस 200, माइनस में 200 उधार हो गया, यानी माइनस में हो गया। ठीक है, तो 100 माइनस का एक और 100 आ गया माइनस का, तो कितना माइनस में हो गया? माइनस 200। ठीक है, तो ऐसा समझो। सही तो बोला मतलब मैंने। मतलब उधार भी दूं और गलत भी हो जाऊं मैं? तुम ही दे दोगे ना। अच्छा, भूल गई हमने दे देना। उस दिन चिकन राइस में से एक बोटी मांगी थी, तुमसे। और क्या तो क्या भैया एक दे दो। भैया ये लाइन ना कट कर देना, डलनी नहीं चाहिए, पहले बता रही हूँ। तानिया ने मांगी थी, और चटनी तो ऐसे मांग रही थी बस। अभी देखो एक्स, अब देखो इसमें, अब ये क्वेश्चन बन गया। अरे बस हो गया, मजाक नहीं। देखो अब ये क्वेश्चन बन गया, पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा बन गया, यानी इसके अंदर एक नंबर और आ गया। अब देखो इस एक्स स्क्वायर की मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर मैं सिर्फ एक्स में करूंगा तो एक्स की पावर 3, ठीक है, एक्स क्यूब। ठीक है, अब इस x की मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसमें? -2 में, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस कितना हो गया? 2x स्क्वायर। अब इसकी बारी खत्म, अब किसकी बारी स्टार्ट? इसकी। तो आओ, ये माइनस का 4x है और इसकी x से मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस आएगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर। अब इसकी बारी इसके साथ हो गई, इसकी बारी इसके साथ। ठीक है, यानी अब इसके साथ खेलेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 8x। ठीक है, अब देखो इसके, अब इसकी भी बारी खत्म, अब इसकी बारी स्टार्ट। तो अब इस ये 4 बोलेगा मैं तेरे साथ खेलूंगा, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, तो बोलो कितना हो गया? 4x। ठीक है, अब इस 4 की बारी इसके साथ, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 8x नहीं, सिर्फ 8। ठीक है, वरना पबजी स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? हो गया, 8x उसमें ही था बेटा स्कोप। अच्छा। हाँ, हमें भी पता है। ठीक है, तो ये ऐसी रह गया, ये ऐसी, और ये भी ऐसी, और ये 1 बस। अब देखो क्यूब वाला कहीं पे दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ इसके एक के बाद इसमें और कहीं है? नहीं, तो एक्स क्यूब ऐसी रहने दो। अब देखो ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 6x स्क्वायर। 6 क्यों आया? क्योंकि दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या थी? माइनस। 4 थी, 4 के आगे क्या था? माइनस। ठीक है, अब 4 8x और ये 4x कितना हो गया? मेरी बात समझ 4 2 12x और ये माइनस का 8 हो गया। अंडरस्टूड? अब इसको उठा करके लाओ इधर पे सबको। तो पहले तो यही ऐसे लिख दो, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखो इसको उठा करके लाएंगे इधर पे, तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, इसको उठा करके लाएंगे तो 6x प्लस में, इसको लाएंगे तो माइनस का 12x और ये प्लस का 8, और यहाँ क्या बच गया? यहाँ 0 बच गया। अब देखो ये प्लस का क्यूब है, ये माइनस का क्यूब है x, तो ये इससे कट हो गया। अब देखो माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, कितना x स्क्वायर बचा? माइनस प्लस या माइनस? प्लस का 2x स्क्वायर। बेटा माइनस का क्यों? 4 और 6 में से कौन सी संख्या बड़ी है? 6। तुम्हारे वहां 4 होती है? 6 होती है ना, तो 6 के आगे प्लस। देख बेटा फिर से दोबारा से, 4 और 6 में से कौन सी बड़ी संख्या? 6 के आगे कौन है? तो कौन बचाएगा इसको? प्लस। तो क्या लगेगा यहाँ पे? है ना? देखो तुम्हारे यहाँ पर भी 6 ही बड़ा होगा 4 से, एक बार चेक कर लेना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये 6 प्लस का कैसा है? वो तो ठीक है। ये 6 प्लस का बेटा यहाँ पर कैसे था ये? माइनस है ना, इधर पे आएगा इनके घर में प्लस। समझ गए? अब देखो ये माइनस का x स्क्वायर, मतलब ये माइनस का x और ये माइनस का x, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये तेरा x। समझ में आया मेरा कि नहीं आया? ठीक है, भैया ये क्या अब कौन? तीसरा आना ही नहीं था। ये 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, तो इनको माइनस क्या है? बेटा ये माइनस का है, ये प्लस का है, अच्छा ठीक है है ना? प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये माइनस का सॉरी कहाँ है? ये रहा एक प्लस का 1 और ये प्लस का 8, कितना हो गया? प्लस का 9 बराबर ये। अब बोलो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात वैसे हमारा भी था भैया। समीकरण है। हाँ होगा तुम्हारा, लेकिन ऊपर कुछ और था।
नहीं मजबूर तुम्हारा नीचे कुछ और था, ऊपर कुछ और था। अच्छा, उसे नहीं देखते ऐसे। यार जैसे अच्छा, इंग्लिश में लिखो, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये गलत है। हमारा सही है। तो हो गया। तो 4.1 मेरी तरफ से ओवर। अगर समझ नहीं आई तो बताओ। नहीं समझ में आ गई। समझ में आ गई? वेरी गुड, पढ़ रही है इसका मतलब। मैं पढ़ती नहीं हूँ, ऐसे आ गई। तो मिलते हैं अब अगली उसमें, अगली क्लास में। अच्छे से करना। और क्या बोलते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। क्या बोलते हैं, मोटे वाले वो ले किसी को भी डाउट हो वो ट्रेन वाले क्वेश्चन के अंदर, तो उसको तुम वीडियो वगैरह देख लेना, ठीक है। ट्रेन बोलते हैं उसको, है ना? रेल बोलता है, तूने रेलगाड़ी बोली थी। ठीक है, तो उसको तुम चेक करना और अच्छे से करना, ठीक है। और बाकी अगर ना समझ में आए तो मेरे से पूछना, मैं और अच्छे से समझाऊंगा तुमको, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।